तो साथियों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। एक बार फिर स्वागत है आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया जॉब न्यूज 0.2 के यूट्यूब चैनल के ऊपर। साथियों, आज के इस वीडियो के अंदर बात करने वाले एसएसबी कांस्टेबल ट्रेड्समैन भर्ती 2026 को लेकर। देखो, बहुत सारे आपको यूट्यूब वाले मान लो, चाहे बहुत सारे आपको अदरवाइज मान लो, बोलेंगे एसएसबी की बहुत बड़ी भर्ती आ रही है, 8,000 पोस्ट के ऊपर भर्ती आ रही है, वो आ रहे हैं, कुछ नोटिस आपको दिखाएंगे, सर्कुलेशन नोटिस दिखाएंगे, ये दिखाएंगे, वो दिखाएंगे। देखो, नोटिस वगैरह जब भी कोई ऑफिशियल नोटिस आएगा ना, सबसे पहले आपका भाई आपको दे देगा, फर्स्ट बात। दूसरी बात, नोटिस मैं भी वो डाउनलोड करके दिखा सकता हूँ, उसमें कोई इतना बड़ा कोई महारत हासिल करने वाला काम नहीं है कि यार नोटिस आ गया तो एसएसबी ट्रेड्समैन की भर्ती आ गई। जो जानकारी दूंगा ना वो रियल होगी, ये ध्यान रखना। एक एक डाउट, एक एक चीज आपको क्लियर करूंगा, क्योंकि एसएसबी कांस्टेबल ट्रेड्समैन भर्ती 2020 खुद फाइनल मेरिट तक पहुंचा हुआ कैंडिडेट हूं, और आप भाइयों का फुल सपोर्ट करूंगा, ये गारंटी है मेरी। क्योंकि साथियों, जिस कैंडिडेट ने एग्जाम्स क्वालिफाई करके, सारी चीज क्वालिफाई करके, केवल एक छोटी सी मिस प्रिंट की वजह से वो कैंडिडेट बाहर हो गया हो, उसको क्या कुछ पता नहीं है, सारी चीजें पता है। हमारे 2020 के सिलेक्टेड कैंडिडेट आज भी एसएसबी में नौकरी कर रहे हैं, तो वो चीज़ें तो आप ध्यान मत दो कि यार क्या, कौन क्या है, कौन क्या कर सकता है, पर जो डाउट है ना वो क्लियर करने का काम कर दूंगा, ये ध्यान रखना। तो सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, उसके बाद बात करेंगे कौन सी वैकेंसीज आ सकती है। देखो, मैं बात करूँ एसएसबी कांस्टेबल ट्रेड्समैन की, आपकी कारपेंटर की बिल्कुल वैकेंसी आएगी, ब्लैक स्मिथ की आएगी, ड्राइवर की आएगी, टेलर की आएगी, पेंटर की आएगी, वॉशरमैन की आएगी, बार्बर की आएगी, सफाई वाला की आएगी, गार्डनर की आएगी, वाटर कैरियर की, कुक की आएगी। ये ध्यान रखना। इनमें कुछ चीज़ें बदलाव की गई है, एसएसबी तरफ से कुछ चीज़ें बदलाव की, सारे सीएपीएफ में वैसे लागू कर दिया गया है ये, फिर भी मैं कुछ चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ, जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल आर्मर्ड पुलिस फोर्सेज, जिसके अंदर वाटर कैरियर और कुक दो ऐसी पोस्टें हैं, जिसके अंदर से आपको यहाँ पर बड़ा बदलाव किया गया है। क्या बदलाव किया गया है? वही कि इसके अंदर एनएसक्यूएफ सर्टिफिकेट लागू किया गया है। अब बहुत सारे बोलेंगे यार एनएसक्यूएफ प्रचार करने के लिए, भाई साहब मैं कभी नहीं बोलूंगा आप मेरे से बनाओ, और ना ही मैं मेरे नंबर देता है एनएसक्यूएफ के लिए। मुझे नहीं पता, आप जहां से बनाना चाहते हो वहां से बना सकते हो, आपकी मर्जी है। आप यदि चाहते हो कि मैं आपको सेंटर बताऊं ऑथेंटिक, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे जाके मेरे को मैसेज कर दो, मैं आपको नंबर सेंड कर दूंगा, अगले से बात कर लो, मेरा नाम ही नहीं लेना है, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। ये चीजें आप बता रहा हूँ, ये वैकेंसी 100% आएगी, ये गारंटी ले रहा हूँ। आवेदन की तिथि बाद में बात करेंगे, सबसे पहले इसकी क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। देखो, उम्मीदवार के पास 10वीं पास होना चाहिए, कुछ ट्रेडों में ड्राइविंग जैसे ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी, अन्य ट्रेडों में आईटीआई या अनुभव की आवश्यकता हो सकती है। देखो, सबसे पहले तो मैं बात करूं कौन कौन सी ट्रेड में अनुभव की आवश्यकता हो सकती है। देखो, कारपेंटर में आईटीआई चाहिए, ब्लैक स्मिथ में आईटीआई चाहिए, ब्लैक स्मिथ में भी यदि आप चाहते हो कि अनुभव से भी लगा सकते हो ब्लैक स्मिथ में। ड्राइवर में आपका यहाँ पर जो है ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, इन सब में आपको अनुभव प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ेगी 2 साल की, ठीक है। जैसे टेलर, पेंटर, वॉशरमैन, बार्बर, सफाई वाला और गार्डनर के अंदर इनमें 2 साल के एक्सपीरियंस की जरूरत पड़ती है। वो एक्सपीरियंस बनाने की टेंशन मत करो, आपका भाई आपके साथ है, मैं बता दूंगा किस तरीके से कहाँ से बना सकते हो। आयु सीमा की बात करूं तो आयु सीमा 18 से 25 साल इसकी रहती है, ट्रेड्समैन की 18 से 27 साल रहती है, ड्राइवर की। ओबीसी को 3 साल की छूट मिलती है, एससी एसटी को 5 साल की छूट मिलती है, ठीक है, ये ध्यान रखना। वेतन आपका अच्छा मिलने वाला है, अभी तो 8वां पे कमीशन आने वाला, बहुत ही बढ़िया वेतन मिलने वाला है। सिलेक्शन प्रोसेस को लेकर बहुत बड़ा बदलाव यहाँ पर होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट बोलते हैं यार पहले फिजिकल होगा, वो होगा। देखो, जहाँ तक मेरे पास सुनने में आया है, जो मेरे पास अपडेट आई है, वो ये कि सबसे पहले रिटन एग्जामिनेशन इसका हो सकता है। फिर भी देखो, नोटिफिकेशन आएगा तभी बोलेंगे। हम तो पहले वाली भर्ती के अकॉर्डिंग बात करें, सबसे पहले टेस्ट आपका यहाँ पर फिजिकली होगा। फिजिकल में नॉर्मल सी चीज़ें होती है यार, 4800 मीटर आपको 24 मिनट में क्लियर करनी होती है, आराम से पास कर जाओगे। इसके बाद रिटर्न एग्जाम्स होगा, जिसके अंदर मैथ आती है, रीजनिंग आती है, जीके आता है, और आपका हिंदी या इंग्लिश में जो आपकी इच्छा आती है वो आता है। 25-25 नंबर के 100 क्वेश्चन आते हैं। फिर आपका डीवी होता है, जिसको बोलते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। फिर आपका मेडिकल होता है, यहाँ पर ध्यान रखना डीवी बाद में होगा, उस डीवी पहले होगा, उसके बाद ट्रेड टेस्ट होगा, ट्रेड टेस्ट के बाद मेडिकल होगा, और फिर फाइनल मेरिट आपकी होगी, ये ध्यान रखना। आवेदन ऐसा जो आप वो चीज़ें यहाँ पर ध्यान रखना, आवेदन शुल्क जैसे पूरी चीज़ें मैं बता दूंगा। अब मेन कहानी आती है पोस्ट कितनी आ रही है। देखो, मैं चीज़ें आपको बता दूँ, जो आपको 8,000 पोस्टें दिखाई जा रही है ना, वो एक हवाई बातें हैं। मैं बता दूं, कोई भी फोर्स हो, कोई भी XYZ कोई भी फोर्स हो, ये एक आंकड़ा रहता है कि हम 12 महीने के अंदर यानी 1 साल के अंदर कितनी वैकेंसीज खाली हैं, ठीक है।
तो उन्होंने एक सर्कुलेशन नोटिस निकाला कि इतनी वैकेंसीज खाली है। अब उन्होंने ये नहीं बोला कि इतने ट्रेड्समैन इतने होंगे। आपको बता दूं, जो कैंडिडेट ऑलरेडी जिसको 6-6 7-7 सर्विस में हो गए, जो ट्रेड्समैन से वो आपका एलिजिबल है, डिपार्टमेंट के थ्रू हेड कांस्टेबल बनने के लिए तैयार है, तो उन कैंडिडेटों को सबसे पहले डिपार्टमेंट वैकेंसी आएगी। ये ध्यान रखना, एक एक चीज़ बता रहा हूँ। तो उन्हीं 8,000 में से सबसे पहले तो डिपार्टमेंट वैकेंसी निकलेगी। ठीक है, डिपार्टमेंट वैकेंसी फिलिंग होने के बाद में, आपको फिलिंग होने मतलब फॉर्म भरने के बाद में मान लो, चाहे फॉर्म वैकेंसी निकलने के बाद में मान लो, उसके बाद में बहुत सारे, आपको बता दूं यहाँ पर जो डिपार्टमेंट के अलावा, ये तो कभी नहीं होता कि जब 8,000 वैकेंसी खाली तो 8 की 8,000 भर जाएगी, कभी नहीं भरती भाई साहब। कोई भी डिपार्टमेंट में पूरी वैकेंसी कोई गवर्नमेंट नहीं भरती और भर भी नहीं सकती। यदि आप आज भरोगे तो उस आज यदि फॉर्म चालू करोगे 8,000 के ऊपर, जब तक आपको 12 महीने 1.5 साल इस भर्ती को लग जाएंगे, तब तक वो 2 से 3,000 वैकेंसी फिर से खाली हो जाएगी। तो वो एक एक चीज़ बता दूँ, जो सर्कुलेशन नोटिस है उस पर विश्वास मत करो। मेन कहानी मैं बताता हूँ आपको, जो वैकेंसी आने वाली है ना, वो वैकेंसी आपकी 1300 प्लस पोस्टों की आपकी वैकेंसी आने वाली है, जिसके अंदर ड्राइवर की भी पोस्ट है और ट्रेड्स की पोस्टें भी, सबकी पोस्टें इसके अंदर इंक्लूड होगी जहाँ तक मुझे पता है। और वैकेंसी भी कब तक आएगी मैं बता दूँ आपको, यहाँ पर मार्च में वैकेंसी आ जाएगी। जो आपको बोल रहे हैं ना कि 8,000 वैकेंसी आएगी, वो सरासर झूठ है। मैं इसका कभी सपोर्ट नहीं करता और मैं कभी ऐसी बातें नहीं बताता, ये बात आप ध्यान रखना। और आपको, मेरे को पता है, वे वो बहुत सारे बोलेंगे आपको कुछ नहीं पता, वो नहीं पता। अरे यार कोई दिक्कत नहीं, मेरे को नहीं पता, कुछ भी नहीं पता, पर मेरे को एक बात अपने दिल की आवाज़ से आप हमेशा याद करो कि हर बार बीएसएफ भी अपना वैकेंसीज का चार्ट निकालती है, हर बार अपना जो है ये इस तरीके से नोटिस निकालती है, हर बार सीआरपीएफ भी निकालती है, सीएसएफ भी निकालती है, आईटीबीपी भी निकालती है, सारे निकालती है। क्या सब ने इतनी इतनी वैकेंसी निकाली है? अरे मैं गारंटी ले रहा हूँ, जब इतनी इतनी वैकेंसी होगी ना, तो लगभग 4.5 लाख वैकेंसीज है जो सीएपीएफ में अंदर खाली पड़ी है। और यदि ये 4.5 लाख वैकेंसी पूरी फिल हो जाए ना, तो जो फौज की तैयारी करने वाले सारे भर्ती हो जाएं। इतने ही कैंडिडेट है 4.5 लाख ऑल इंडिया के अंदर फौज की तैयारी करने वाले, ज़्यादा नहीं है। ये मत सोचो कि एसएससी जीडी के अंदर आपका 40 लाख फॉर्म आ जाएंगे। अरे 40 लाख आने से क्या हुआ, तैयारी करने वाले 2 लाख कैंडिडेट भी नहीं है। ये ईमानदारी से सोचो, इतने ही कैंडिडेट मिलते, ज़्यादा नहीं मिलते। बाकी देखो भेड़ चाल चल रही है, वो तो सारे चलते रहेंगे, उनका कोई मतलब नहीं है। ये बात आप हमेशा ध्यान रखो। अब रही बात इसके फॉर्म की, तो मैं बता दूं आपको, फरवरी में कोई फॉर्म आने के चांस नहीं है, मार्च में इसकी वैकेंसी आने के पूरे चांस है। क्योंकि मैंने आज तक देखा ना, वो वैकेंसी मार्च अप्रैल में वैकेंसी दोनों भर्तियों में आई है, ये ध्यान रखना एसएसबी की। तो मार्च अप्रैल में इसके फॉर्म आ सकते हैं। बाकी देखो, जिसके जैसे इसके फॉर्म आएंगे सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा, एक एक चीज़, एक एक डाउट, एक एक आपके कदम कदम के साथ आपका भाई आपके साथ खड़ा है। ये टेंशन करने की कदे जरूरत नहीं जब तक आपका भाई आपके साथ खड़ा है। एक ऐसा मात्र यूट्यूबर हूँ जो आपको मोबाइल नंबर देकर भी आपको पूरी की पूरी बातें बताता हूँ, पर आपको पता है आप तो उनको सपोर्ट करते हो। आज का वो ज़माना है कि दूध घर जाके बेचना पड़ता है और आपको शराब को लेने के लिए खुद आते हैं। वही बात है, जिस जो सही चीज़ बताएगा उसके पास कोई नहीं जाएगा, जो हवाई बातें करेगा ना उसके पास सारे आ जाएंगे। तो ये बात आप स्पेशली ध्यान रखेंगे। तो मेरे भाई जो भी है, मेरे दोस्त हैं, वो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। बाकी जो भी अपडेट होगी, जो भी कोई जानकारी होगी, मिलते हैं नेक्स्ट। तो जय हिंद, जय भारत, तो वंदे मातरम। साथियों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और भाई।